आज मैं आपको वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं, जिसे ज्वाइन करके लोग 50-50 लाख रुपए कमा चुके हैं। और ये हमारे बदलते भारतवर्ष की या बदलती टेक्नोलॉजी की बदौलत ही हो पाया है। और ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि आज की जो हमारी अपॉर्चुनिटी है वो आप घर बैठे होम बेस्ड बिजनेस आइडिया बोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पर कोई आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट भी लगाने की जरूरत नहीं है। यह सिस्टम तब तक चलता रहेगा जब तक लोग इसे चलाएंगे। जिस दिन लोग चलाना बंद कर देंगे, हो सकता है उस दिन ये बंद हो जाए। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इस पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी से चला रही है और बीच में भाग जाएगी। आज हम बात करेंगे मेटाफोर्स के बारे में। जी हां, आज के टाइम इसमें 50% ऑफ चल रहा है। जहां पर इसके 6,000 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी, आज 3,000 रुपए के अंदर हो रही है, $35 के अंदर लगभग। अब इसमें फायदा क्या है कि मान लीजिए आप 5 लेवल से शुरुआत करते हैं तो आपको एक तो इसमें SFC कॉइन, साथ में जितनी इन्वेस्टमेंट आपने लगाई 3-3,500 रुपए, उतने के कॉइन आपको मिल जाते हैं। एक कॉइन की कीमत आज $1 है। 35 आपने डॉलर लगाए तो $35 के आपको कॉइन मिल गए। हो सकता है आने वाले टाइम में ये डॉलर जो है, $1 का जो कॉइन था वो $10 का हो जाए, तो आपकी कीमत 10 गुना बढ़ गई है। दूसरा अच्छी बात क्या है कि आप इसके NFT के अंदर आ जाते हैं। इसमें 10% रॉयल्टी के आप हिस्सेदार बन जाते हैं कि कंपनी का जितना भी टोटल टर्नओवर है पूरे वर्ल्ड से आज के टाइम में 22 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है, उसका 10% जो भी इस रॉयल्टी के अंदर आते हैं उनमें उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है। पूरा ट्रांसपेरेंसी से काम होता है। ये नेटवर्किंग कंपनी है, एक MLM कंपनी बोल सकते हैं। मगर पहले की कंपनी इसमें फर्क क्या है मैं बताना चाहूंगा। ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है। पहले में तो क्या होता था कि 90% बट गया, 10% कंपनी रख लिया। जिस दिन कंपनी के मन के अंदर कोई बेईमानी आ गई तो कंपनी भाग गई। ऐसी कंपनी से आप दूर रहो, और या फिर ऐसी कंपनी से भी दूर रहो। कोई कहता है कि 3,000 लगा दो, 6,000 लगा दो, घर पे बैठे बैठे आपको इतने रुपए आते रहेंगे, उस कंपनी से भी बचो। भाई इस कंपनी में जो काम करेगा वही पैसा कमाएगा, पहली बात ये ध्यान रख लो। आप कभी कल को कहो सीख लेंगे सर आप क्या करें, मैं वही चीज प्रमोट करता हूं जो मुझे सही लगती है। गलत चीजों में मैं विश्वास नहीं रखता। क्यों? क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो आप पैसा लगा रहे हैं वो 100% डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कि मान लीजिए आपने किसी और को भाई को भी ज्वाइन कराया 3,000 रुपए से, तो पूरे के पूरे 3,000 बढ़ जाएंगे, वो आपको आ जाएंगे। वो लेवल वाइज चलता है। जब आप वीडियो एंड तक देखेंगे, वीडियो हो सकती है आधा पौना 1 घंटे की हो जाए, मगर शानदार जानकारी देके जाऊंगा। वीडियो में अंत तक अगर देख लेंगे तब आप इस वीडियो के अंदर शर्त ये बोलता हूं थैंक यू वेरी मच लिख के जाएंगे। क्योंकि बदलते भारतवर्ष की, बदलती दुनिया की एक नई टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी। तो यहां पर 100% डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने बोला डिसेंट्रलाइज है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पेमेंट, पे आउट, मान लीजिए आपने अब पैसे लगाए, या आपके फ्रेंड ने आपके साथ ज्वाइनिंग की, तुरंत आपका विड्रॉल हो जाएगा। ट्रस्ट वॉलेट आप जानते हो, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपके डॉलर आ जाते हैं, वहां से आप विड्रॉल लगा सकते हैं। कोई सेकंड, कोई मिनट, कोई महीना, कोई दिन आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अब आगे की प्रेजेंटेशन हम कंटिन्यू करते हैं, और प्रेजेंटेशन में आप जानेंगे कि सिस्टम काम कैसे करता है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर चल रहे हैं, आप लीडर से बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर अपडेट आते रहेंगे कि किस लोग ने कितना पैसा कमाया, कितनी सच्चाई है। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, ढेरों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये कहेंगे कि मैंने बहुत पैसा कमाया है। और कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी मिल जाएंगे कि कुछ नहीं है, क्योंकि वो कहने वाले वो लोग हैं जिनसे जिंदगी में कुछ नहीं होता। वो हमारे आसपास भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब आगे की प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करते हैं। इस दुनिया में जितने ह्यूमन बींग्स है, बच्चा, जवान, बूढ़े, हर किसी का सपना इन्हीं में से ही होते हैं। हमारे पास ढेर सारे पैसा हो, एक सपनों के घर हो। जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है वो बहुत बड़ा घर लेना चाहते। जस्ट 1 मिनट, मैं एक बार शेयर को स्टॉप करके फिर से करूंगा, क्योंकि कुछ हरकत करने वाले हमारे दोस्त यहाँ पे हमेशा मौजूद रहते हैं। तो ये जो सपने हैं, ये सपने बराबर से हर किसी के लिए रहते हैं कि विदेश यात्रा करूं, समय की आजादी मिले, मान सम्मान मिले, हमारी सेहत अच्छी रहे। तो ये सारी चीज जो सपना है, सपना हर किसी के लिए है। हम लोग जो मेहनत करते आए हैं, इस मीटिंग में आप जितने सारे लोग अटेंड है, हर किसी के बैक ऑफ द माइंड यही है कि हमें पैसा कमाना है, पैसों के लिए ही हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। और इस मेटाफोर्स के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारी भी सपना यह है कि यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाएं। तो क्या हमारी जो ये सपना है, सपना पूरा कैसे हो सकता है जब इस दुनिया में एक फैक्ट ऐसी भी है कि हर 10 साल बाद आपकी खर्चा इस हर 20 साल बाद आपकी खर्चा 10 गुना बढ़ते आए हैं। यानी कि एक फैक्ट आप देखिए, 1940 में किसी भी एक फैमिली चलने के लिए 10 रुपया की जरूरत थे। वही 1960 में 100 रुपया की जरूरत, वही 1980 में 1,000 रुपया से फैमिली चल जाते थे। वही 2000 में, आज से करीब 20-22 साल पहले, अगर किसी एक फैमिली के कमाई 10,000 है तो उनके गुजारा अच्छी खासी चल जाते थे।
वही अगर आज के डेट में आप देखेंगे 2000, 2001, 2002, 2022, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी एक शहरी इलाका में रहते हैं, अगर आपकी कमाई 1 लाख है तो ही आपके फैमिली बराबर से चल रहा है, वरना कहीं ना कहीं कर्ज में डूब जाते हैं लोग। आज से 20 साल बाद यानी कि 2040 में आपके सामने फैक्ट है, 10 लाख की जरूरत होगा एक फैमिली चलने के लिए। तो क्या हम हमेशा मेहनत ही करते रहेंगे? क्या हमारी लाइफ यही है कि सिर्फ हम सर्वाइवल के लिए ही स्ट्रगल करते रहेंगे? नहीं सर, हमारी लाइफ है फुल ऑफ एंजॉयमेंट के लिए, हमारी लाइफ है फुल ऑफ लाभ के लिए, नेम फेम के लिए। ये है हमारी लाइफ। तो एक ये सारी चीज पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब आपके पास ये दो चीजों से फ्रीडम मिलेंगे। एक है फाइनेंशियल फ्रीडम और एक है टाइम फ्रीडम। हम बातें बहुत बड़े बड़े करते हैं, किसी भी सिस्टम में जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किए जाते हैं कि आपको इस सिस्टम में फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेंगे, टाइम फ्रीडम मिलेंगे। तो आप किसी भी सिस्टम के हिस्ट्री देखिएगा, हिस्ट्री इन द सेंस लास्ट 1 साल की हिस्ट्री, लास्ट 2 साल की हिस्ट्री, लास्ट 3 साल की हिस्ट्री देखिएगा कि लास्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल में उस इंडस्ट्री में, उस सिस्टम में कितने सारे लोगों ने कमाया। आप देख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी के सिवा बाकी जितने सारे सिस्टम है वहां पर पिछले 3 साल की हिस्ट्री देखेंगे, सिर्फ 2% से 3% लोगों ने ही पैसा कमाया, ये आजादी उनको मिले है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम उनको मिले है। वरना 95% से ज्यादा लोगों को ये आजादी नहीं मिले है। जब से डिसेंट्रलाइज सिस्टम आए हैं तब 95% से ज्यादा लोगों को ये आजादी मिले है, सिर्फ 1-2% रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं वो भी आपको पता है। तो एक ये जो सारी चीज है आपको मिलेंगे कहाँ से? एक जॉब से या बिजनेस से। बचपन से हम लोग मेहनत करते हैं पढ़ाई में सिर्फ एक जॉब पाने के लिए। तो क्या जॉब आज की तारीख में सबको मिलने वाले हैं? नहीं सर। इसीलिए नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि पूरी ग्लोबली जॉब क्राइसिस चल रहा है। टेक्नोलॉजी जितने आगे बढ़ रहा है उतना ज्यादा जॉब क्राइसिस हो रहा है। ये किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया भर के हर देश की ये प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले एक कोई भी एक ऑफिस में 4-4, 5-5 सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, आज एक सिक्योरिटी गार्ड और 4 कैमरा। तो टेक्नोलॉजी जितने आगे जाएंगे जॉब इतना कट ऑफ होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अगर आपके पास उस लेवल की शिक्षा है तो आपको जॉब मिलेंगे, वरना नहीं मिलने वाले हैं। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या आपके पास सफिशिएंट पैसा है? क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड उस लेवल की है कि आपको बिजनेस करने के लिए 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रिस्क ले सकते हैं? बिजनेस मतलब रिस्क, आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर नहीं है तो आगे ध्यान दीजिएगा सर, क्योंकि एक लाइफ की रियलिटी है। रियलिटी ये है कि 20 साल की एज तक हर किसी के पास ये सपना होते हैं, हर कोई यही सपना देखते हैं कि मैं बड़ा होके बहुत लग्जरी लाइफ जीऊंगा। जब अपनी एज आगे बढ़ते बढ़ते 25 साल तक हो जाते हैं तब ये सारे सपना सेकेंडरी हो जाते हैं। जैसे तैसे एक जॉब मिल जाए, एक अर्निंग सोर्स मिल जाए। और जब ये एज बढ़ के 35 प्लस हो जाते हैं तब सर्वाइवल के लिए ही स्ट्रगल करते रहते हैं। कुछ भी करके एक कार हो जाए, एक घर हो जाए, और आपने जो 20 साल तक सपना देखे थे वो सारी सपना यहाँ पे भूल जाते हो। यही एक रियलिटी लाइफ 95% लोगों के साथ यही हो रहा है। कुछ लोग हटके होते हैं, उनके लाइफ अलग हो जाते हैं। तो क्या है कि आज के तारीख में अगर आपके पास शिक्षा सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक बिजनेस। ऊपर वाला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। तो एक बिजनेस है जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत सारा पैसों की जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई एज बार की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और पूरी दुनिया भर में आप बिजनेस कर सकते हो। तो ऐसी बिजनेस है। ये बिजनेस मैं अगले 3 लाइन पे खत्म करना चाहूंगा। बिजनेस है क्या, उसके बाद हमारी प्लान में आएंगे। तो ये जो बिजनेस है, पहला स्टेप आपके माइंडसेट को चेंज करना है, आपको बदलाव को अपनाना है। जो भी बदलाव आ रहे हैं, हर किसी को पता है कि अगर चेंज के साथ हम अपने आप को नहीं बदलते हैं तो हम पीछे रह जाते। चाहे आप अकेले हो या ग्रुप में हो, आप कंपनी हो, जो भी हो, बदलाव को अपनाना ही है। तो आपको बदलाव को अपनाना है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनना है और अपने लाइफ को चेंज करना है। तो पहला स्टेप है कि आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनना है। दूसरा स्टेप, जो भी टेक्नोलॉजी आपने सीखा आप अपना रहे हैं,
वही आपको शेयर करना है। शेयर किसके साथ करना है? आपके नियर एंड डियर लोगों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके सोसाइटी में, आपके लोकेलिटी में। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि हम ज्यादातर यही गलती करते हैं कि हम तुरंत ढूंढते हैं कि हम रहते हैं एक गांव में, एक शहर में, दूसरी शहर में या दूसरी स्टेट में या दूसरी कंट्री में हम लोग अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी अगल बगल में हम लोग देखते ही नहीं। जब 3 महीना 6 महीना क्रॉस हो जाते हैं तब जाके हम देखते हैं कि हमारी घर के बगल में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति किसी और के साथ जुड़ गया। गलती उस व्यक्ति की नहीं, गलती हमारी है क्योंकि हमने बताया ही नहीं। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले हमारे नजदीकी लोगों के साथ हम इस एक्सपीरियंस को शेयर करें, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। वो लोग जुड़े या ना जुड़े वो बात की बात है, क्योंकि कल को जब जुड़ने के लिए मन बनाएंगे तब आपके साथ ही जुड़ने के लिए मन बनाएंगे। कहीं दूसरे तीसरे चौथे बंदे से जब इस सिस्टम के बारे में बात उनको पता चलेंगे तब आपके बारे में ही याद आएंगे कि पहले मुझे मेरे लोकेलिटी से ही किसी ने बताया। तो सेकंड स्टेप, आपको शेयर करना है, शुरुआती आपके नजदीकी लोगों से करना है। और थर्ड स्टेप, तीसरे जो लास्ट स्टेप, ये यही है कि आपके नजदीकी लोग या किसी से आप शेयर कर रहे हैं, इंटरेस्ट देने लगे, तो आपको बिजनेस प्लान पता होना ही चाहिए। आपको बिजनेस प्लान अच्छी तरह से समझना ही है। और वो बिजनेस प्लान आपको कहां से समझ में आएंगे? आज के तारीख में बहुत सारे साधन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे इस जूम मीटिंग के जरिए आपको पता चलेंगे। आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, कहीं से भी आपको पता चलेंगे। जब आप किसी भी अपलाइन के साथ जुड़ जाएंगे सिस्टम के साथ, उस अपलाइन के थ्रू 50% आपको उन्हीं के थ्रू पता चल जाएंगे। बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे इस सिस्टम को समझने के लिए। तो इन 3 स्टेप के सिवा आप अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे शुरुआत में तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिंपल तरीके से आपको समझना है ये बिजनेस है क्या। तो एक डिसीजन ही आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। वो डिसीजन यही है कि मुझे अभी स्टार्ट करना है। वरना एक दिन ऐसा आएंगे कि आप ये कहेंगे कि अगर सही टाइम पे मैंने डिसीजन लिया होता तो मेरा लाइफ कुछ और हो जाता। तो ये बात आपके मन में ना आए, इसलिए आपको अभी डिसीजन लेना है। इस मीटिंग में जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया, इस मीटिंग खत्म होने के बाद एक बार डिस्कस करिए कि सिस्टम क्या है, किस तरीके से ज्वाइन करना है। आपके मन में डर होना नहीं चाहिए। 90% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग शुरू नहीं करते हैं। सोचते हैं कि अगर ये करेंगे ये होगा, वो करेंगे वो होगा, यही सोच उनके मन में आते रहते हैं। फेलियर से ज्यादा डरिए मत। सक्सेसफुल लोग कभी डरते नहीं, शुरू कर देते हैं। और ये एक ऐसी बिजनेस है, यहाँ पे आपकी खोने लायक कुछ है ही नहीं। जो ही होगा आपको मिलेंगे। तो मेटाफोर्स, हम जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ये है मेटाफोर्स। तो मेटाफोर से क्यों करना है जब थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन है आपके सामने? क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शन है आपके सामने। हम मेटाफोर से क्यों करेंगे? अब बताने जा रहा हूं कि एक्चुअल मेटाफोर्स है क्या। मेटाफोर्स है एक डिसेंट्रलाइज तरीके से क्रिप्टो अर्निंग प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म है ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ग्लोबल डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो अर्निंग प्लेटफॉर्म। डिसेंट्रलाइज यही है कि हर दिन मीटिंग में डिसेंट्रलाइज में बहुत सारी बातें कहा, आज 2-3 लाइन में खत्म करना चाहूंगा। डिसेंट्रलाइज यही है कि सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में आपको पता है कि किसी भी सेंट्रलाइज सिस्टम में हम लोग काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो उस सिस्टम में हमारी एक आईडी एक पासवर्ड होते हैं। वही आईडी पासवर्ड उस सिस्टम के ओनर के पास भी होते हैं, मैनेजमेंट के पास भी होते हैं। यानी कि हमारी आईडी के कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, उस सिस्टम के ओनर के हाथ में। आपके आईडी के एक उज्ज्वल का बटन होते हैं, या तो कोई क्लोजिंग होते हैं, कोई सिस्टम होते हैं कि आपको हर महीना या हर हफ्ते एक डे होते, उस डे में आपको आपकी पेमेंट मिलेंगे। पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ये सारी चीज नहीं है। आपके आईडी के कोई पासवर्ड ही नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी एक ऐसी वॉलेट के साथ कनेक्ट होकर आपकी आईडी बनेंगे जहां पे पासवर्ड की जरूरत ही नहीं है। डिसेंट्रलाइज ये है कि आपके सिस्टम हर कोई चेक कर सकते हैं, पर इस वॉलेट में जो भी फंड रहेगा पूरी कंट्रोल आपके हाथ में है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम यह है कि आपकी आईडी कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, आपके पे आउट कोई रोक नहीं सकता, आपकी टीम कोई शिफ्ट नहीं कर सकता। जिसने सिस्टम को बनाया वो भी कर नहीं सकते। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम से हम लोग कमा क्या रहे हैं? डिसेंट्रलाइज मनी, जो कि पैसों की अल्टीमेट वर्जन क्रिप्टो। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी, एक वर्चुअल करेंसी, लेटेस्ट वर्जन ऑफ करेंसी, जो कि ब्लॉकचेन पे बनी है। ब्लॉकचेन पे बनी है इसीलिए क्रिप्टो की कोई डुप्लीकेट वर्जन नहीं होती, कोई इसे हैक नहीं कर सकता।
बहुत आसान और सुरक्षित है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक आप क्रिप्टो के जरिए पैसा कुछ सेकंड में ही आप भेज सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ इंटरनेट की जरूरत है। और जब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम कभी बंद नहीं होते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट से ही चलते हैं। एक बार डिसेंट्रलाइज तरीका से ब्लॉकचेन पे डेवलप हो गया, मतलब आपके सिस्टम रन होते ही रहेंगे। इस सिस्टम को बंद करने के लिए इंटरनेट को बंद करना होगा। तो दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी आप देख सकते हैं बिटकॉइन। आज तक ना ही कोई एडिट कर पा रहे, ना ही कोई डिलीट कर पा रहे। हर देश इसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हजारों क्रिप्टो करेंसी आए हैं मार्केट में। तो इन हजारों क्रिप्टो करेंसी आप खरीदारी करने के लिए आपके पास कुछ वॉलेट्स रहेंगे, कुछ एक्सचेंजेस रहेंगे, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज वॉलेट एक्सचेंजेस। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे कि आप देख सकते हैं कि वजीरेक्स, बाइनांस, जेपे, यूनोकॉइन, कॉइन डीसीएक्स, ये सारे सेंट्रलाइज वॉलेट है। और डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आप देख सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, ये सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट। सेंट्रलाइज वॉलेट की एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करने के बाद आपको केवाईसी करने की जरूरत होते है। केवाईसी वेरीफाई होने के बाद ही आप अपने बैंक अकाउंट के पैसों से यहाँ पे क्रिप्टो खरीद सकते हैं, और क्रिप्टो सेल करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले भी सकते हो। और फिर डिसेंट्रलाइज वॉलेट की एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके वॉलेट एक्सेस करने के बाद आपके पास एक कीज आएंगे, एक रिकवरी फ्रेज आएंगे। 12 वॉट का होते हैं रिकवरी फ्रेज। इसी रिकवरी फ्रेज को आपको संभाल के रखना है। अगर आपके मोबाइल खो गया, दूसरे मोबाइल पे आप फिर से वॉलेट एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसी रिकवरी फ्रेज की जरूरत है। अगर ये रिकवरी फ्रेज नहीं रहा तो आप वॉलेट एक्सेस नहीं कर सकते हो, चाहे करोड़ों रुपया क्यों ना हो। और अगर ये की किसी और के हाथ में लग गया तो भी आपके वॉलेट का फंड चोरी हो सकते हैं। शुरुआत में हमने यही बताया कि अगर आपकी गलती होगा तो ही इस वॉलेट से फंड चोरी हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। तो मेटाफोर्स का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, यानी कि मेटाफोर्स में शुरुआती जो प्रोजेक्ट है फोर्स क्लासिक, फोर्स क्लासिक में आपको आईडी बनाना है। आने वाले दिनों में मेटाफोर्स के साथ, इस फोर्स क्लासिक के साथ कई प्रोजेक्ट ऐड होने जा रहे हैं। आपकी आईडी सिर्फ फोर्स क्लासिक में ही बनाना है। फोर्स क्लासिक के साथ हर एक प्रोजेक्ट कनेक्टेड रहेंगे। मतलब आप फोर्स क्लासिक में आईडी बनाएंगे, फोर्स क्लासिक में परफॉर्म करेंगे, हर प्रोजेक्ट में आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा फोर्स क्लासिक में आप जुड़ेंगे कैसे। एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपके मोबाइल पे होना चाहिए। अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हो तो ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज करते हो तो टोकन पॉकेट डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लैपटॉप में या डेस्कटॉप में वॉलेट एक्सेस करूंगा तो आप मेटामास्क का यूज कर सकते हैं। तो आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डाई क्रिप्टो होना चाहिए, डाई डॉलर होना चाहिए। तो हमारी आईडी जो एक्टिवेट होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं डाई से, और ये डाई रन होते हैं पॉलीगॉन नेटवर्क से। तो इसीलिए नेटवर्क फीस के लिए, यानी कि गैस फीस के लिए, आपको 2-4 पॉलीगॉन मैटिक भी रखना है। तो डाई और पॉलीगॉन मैटिक आपके वॉलेट में रखना है। तो ये है ट्रस्ट वॉलेट के एक दो इमेज, जहां पे आप देख सकते हैं पॉलीगॉन और डाई स्टेबल कॉइन। ये आपको ऑन करना है। तो ये डाई और पॉलीगॉन आप अरेंज कहां से करेंगे? इसके लिए दो उपाय आपके सामने हैं। पहला उपाय, आप किसी सेंट्रलाइज वॉलेट इंस्टॉल कर लीजिए, केवाईसी वेरीफाई कर लीजिए, अपने बैंक अकाउंट के पैसों से आप डाई पॉलीगॉन खरीद लीजिए, खरीद के अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए। और नहीं तो आप अपने अपलाइन के साथ संपर्क करिए, अपलाइन के जरिए आप डाई पॉलीगॉन अरेंज कर सकते हैं। आप जो भी वर्क करेंगे इस सिस्टम में, आपके इनकम डाई ही होगा। और यही एक सिस्टम है जहां पर आपको आपकी आईडी के कोई विड्रॉल का बटन नहीं मिलेंगे। जो कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि क्लोजिंग, विड्रॉल, पे आउट, तो यहाँ पे कोई क्लोजिंग का सिस्टम नहीं है कि आपको महीने बाद या एक हफ्ता बाद, एक दिन बाद आपको पेमेंट मिलेंगे। जब भी आपका पेमेंट बनते हैं उसी सेकंड में आपके वॉलेट में क्रेडिट होते हैं, उसी सेकंड में। ना ही 1 मिनट बाद, ना ही 1 घंटे बाद, उसी सेकंड में आपके वॉलेट में क्रेडिट होते हैं। ये अमाउंट आप कभी भी अपने सेंट्रलाइज वॉलेट में ट्रांसफर करके आप अपनी बैंक अकाउंट तक ले सकते हो। यानी कि आपको जो भी इनकम होगा, 1 सेकंड भी आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसी सेकंड में आपकी वॉलेट में। तो रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी आपके डाउन में किसी का प्लेसमेंट हो, आपकी वर्क होगा, आपके काम होगा, उसी वक्त आपकी पेमेंट मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि मेटाफोर्स का पहला प्रोजेक्ट फोर्स क्लासिक की इनकम प्लान।
तो यहाँ पर इनकम कैसे होते हैं? फोर्स क्लासिक एक मैट्रिक्स प्लान है। आपको दो तरीके का मैट्रिक्स मिलेंगे, एक S6 एक S3। S6 में आप देख सकते हैं आपके डाउन में 6 लोगों से कंप्लीट होते हैं साइकिल, और S3 में आपके डाउन में 3 लोगों से कंप्लीट होते हैं एक साइकिल। तो ये जो 6 लोग S6 का 6 लोग आएंगे कहां से? आपके खुद के वर्किंग से आएंगे, आपके डाउनलाइन के वर्किंग से आएंगे। इतना तक हमें पता है हर MLM सिस्टम में हमारी खुद के काम से और डाउनलाइन के काम से मिलते हैं। यहां पर आपके अपलाइन से भी लोग मिलेंगे, आपके क्रॉस लाइन से भी लोग मिलेंगे। और फिर S3 का मैकेनिज्म यह है कि आपके डायरेक्ट डाउनलाइन के जो टीम है वही से ये साइकिल कंप्लीट होगा। तो यहां तक हमें पता है कि लोग कहां से मिलेंगे। अब बात करते हैं कि लोग मिल गया, हमारे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। तो S6 का जो मैकेनिज्म है, आपके जो भी S6 का लेवल रहेंगे, S6 के लेवल में पहला 2 व्यक्ति आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर से भी हो सकते हैं, आपके अपलाइन से भी स्पिल ओवर मिल सकते हैं, जहां से भी प्लेसमेंट होते हैं 100% पेमेंट अपलाइन को जाएंगे। और फिर ये 3 व्यक्ति का पेमेंट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी पर्सन आएंगे आपके डाउन में 100% पेमेंट आपको मिलेंगे। और फिर 6th पर्सन का 100% पेमेंट भी अपलाइन को जाएंगे। यानी कि 3 पेमेंट आपको मिल रहा है, 3 पेमेंट अपलाइन को मिल रहा है। और फिर S3 का पहला 2 पेमेंट 100% आपको मिलेंगे, तीसरा पेमेंट अपलाइन को जाएंगे। ये है फोर्स क्लासिक के टोटल 12 लेवल। लेवल 1 2 3 इसी तरीके से 12 लेवल तक प्लान है। लेवल 1 बाय करने के बाद ही लेवल 2 बाय कर पाएंगे, लेवल 2 के बाद ही 3। इसी तरीके से आप 12 की 12 लेवल बाय करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक लेवल बाय करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा जितना मर्जी आपका उतना लेवल बाय करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और कभी भी आप अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। टोटल 8 आपको S6 के लेवल मिल रहा है और 4 आपको S3 का लेवल मिल रहा है। तो ये है आपके सामने जो चार्ट। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि आज की तारीख में प्री स्टार्ट प्राइस में ये प्राइस आपको मिल रहा है हर एक लेवल की। कुछ दिन बाद जब NFT लॉन्च हो जाएंगे तब इस प्राइस में, स्टैंडर्ड प्राइस में आ जाएंगे हर एक लेवल की प्राइस, यानी कि डबल प्राइस हो जाएंगे। अब आपको 50% ऑफर भी मिल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लेवल अपग्रेड करने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि बहुत जल्द स्टैंडर्ड प्राइस में आने वाले हैं। तो जितने सारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं कि NFT आएंगे, हम लोगों को रॉयल्टी मिलेंगे, आगे बताएंगे रॉयल्टी क्या है। अगर आपने रॉयल्टी क्वालिफाई कर लिया तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और अगर क्वालिफाई नहीं किए हैं तो इस 50% ऑफर में ही कोशिश कीजिए, आपके लिए आसान है। जब 100% प्राइस में आ जाएंगे तब थोड़ा सा टफ हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लेवल अपडेट करने के लिए इस ऑफर के तहत ही। ये फुल चार्ट है, एक लमसम आइडिया कि आप कितने लेवल से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको कितना INR में देना होगा। लेवल 1 2 3 4, जैसे कि लेवल 6 अगर बाय करेंगे 315 डाई चाहिए, 2 3 पॉलीगॉन, 315 डाई और 3 पॉलीगॉन अराउंड 27,000 के आसपास INR से हो जाएंगे। लेवल 10 तक बाय करेंगे तो 5,115 डाई और अराउंड 5 पॉलीगॉन मैंने रखा यहाँ पर, तो 4,35,000 के आसपास आपकी INR में जाएंगे। एक उदाहरण से बताते हैं कि अगर आपसे 3 लेवल परचेस किया और आपके डाउन में 3 लेवल वाले लोग ही आ रहे हैं, तो एक साइकिल कंप्लीट होने पर आपको कितना इनकम मिलेंगे। जब पहला पर्सन आपके डाउन में ज्वाइन होंगे तो S6 के 2 लेवल जो कि $5 $10 डायरेक्ट अपलाइन को जाएंगे, और S3 का पहला पेमेंट आपको मिलेंगे। S6 का दूसरा पेमेंट भी अपलाइन को जाएंगे, S3 का दूसरा पेमेंट आपको मिलेंगे। तीसरा व्यक्ति जब भी आएंगे तब तीनों पेमेंट आपको मिल रहा है। तीसरा पेमेंट का S6 का $5 $10 आपको मिल रहा है, और S3 का $20 अपलाइन को जा रहा है। वैसे ही जब भी फोर्थ और फिफ्थ पर्सन आपके डाउन में आएंगे तब लेवल 1 2 3 तीनों पेमेंट आपको मिल रहा है, और फिर 6th पर्सन का पेमेंट भी अपलाइन को जाएंगे। ऐसे ही ये 3 पेमेंट है, 6 का 3 पेमेंट आप देख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड और 6th, ये 3 पेमेंट 100% अपलाइन को जाते हैं, और ये 3 पेमेंट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 3 पेमेंट 100% आपको आ रहा है। S3 का ये 2 पेमेंट, पहला दूसरा 100% आपको मिल रहा है, और तीसरा पेमेंट अपलाइन को जा रहा है। ऐसे ही एक साइकिल कंप्लीट होने पर लेवल 1 से आपको $15 इनकम हो रहा है, लेवल 2 से आपको $30, और लेवल 3 जो कि 2 बार साइकिल कंप्लीट हुआ है $80 मिल रहा है। टोटल आपका इनकम है $125। ऐसे ही अगर आप 4 लेवल बाय किया, आपके डाउन में 4 लेवल वाले व्यक्ति ही आ रहे, एक साइकिल कंप्लीट होने पर आपकी इनकम होते हैं $245, 5 लेवल $485, 6 लेवल
आपके डाउन में 6 लेवल वाले ही लोग आ रहे हैं, तो $1125 हर एक कैलकुलेशन आपके सामने है, आप खुद कर सकते हैं। आप 6 लेवल में है, आपके डाउन में सिर्फ 6 लेवल वाले व्यक्ति आएंगे ऐसा नहीं है, आपके डाउन में 1 लेवल वाले व्यक्ति भी आ सकते हैं, 2 लेवल वाले भी आ सकता है, जितने लेवल वाले व्यक्ति चाहे उतना लेवल वाले आ सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है आपको, अगर आपकी लेवल 6 है, आपके डाउन में कोई 7 या 8 लेवल वाले व्यक्ति जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनसे पहले आपकी 7 या 8 लेवल आपको अपग्रेड करना है, वरना आपको 6 लेवल आपको तो इनकम मिल जाएंगे, आपसे ज्यादा लेवल आपको इनकम नहीं मिलेंगे, वो ऑफलाइन को चले जाएंगे। तो वो इनकम बाद में आप अपडेट करने के बाद भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन सेकंड हो जाते हैं। तो एक और ऑप्शन है जो कि ऑटो अपग्रेड, एक शानदार ऑप्शन, ब्यूटीफुल ऑप्शन। इस सिस्टम का ब्यूटी है ऑटो अपग्रेड। तो ऑटो अपग्रेड ये है कि आप जितने भी लेवल बाय करते हैं, आपके टॉप की जो लेवल रहेंगे, सबसे बड़ा वाला जो लेवल, उस लेवल से 2 पेमेंट डिडक्ट होके आपके नेक्स्ट लेवल बाय हो जाते हैं आपके लिए। तो ऑटो अपग्रेड समझने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट फंड, मेटाफोर्स में एक प्रोडक्ट फंड बोल के एक वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। प्रोडक्ट फंड ये है कि इस सिस्टम के पुराने सिस्टम जो भी थे, फोर्सास, फोर्सास के हर एक प्लान में आप देख सकते हैं कि मिस्टर लाडो की जो नंबर 1 आईडी है, नंबर 1 आईडी के हर डाउनलाइन के, मतलब S6 6 के 6 गोले हो या 3 गोले हो, जो भी हो, पूरा पेमेंट नंबर 1 आईडी को ही मिलते थे। पर यहाँ पर मिस्टर लाडो ने नंबर 1 आईडी के ऊपर एक ऑफलाइन आईडी बनाया, जो कि प्रोडक्ट फंड, जहां पे ऑफलाइन की जो भी पेमेंट उस प्रोडक्ट फंड में जाके जमा होगा, और उस प्रोडक्ट फंड के अमाउंट हमारे लिए आपके लिए, इस कम्युनिटी के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है कि प्रोडक्ट फंड के 30% रॉयल्टी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बाद में नेक्स्ट और भी कई सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो बहुत सारे अपडेट आपको मिलेंगे प्रोडक्ट फंड के अमाउंट किस तरीके से कम्युनिटी डेवलपमेंट में यूज होंगे। तो प्रोडक्ट फंड इसीलिए बताया कि अब आपको समझने में आसानी होगा। अपग्रेड, ऑटो अपग्रेड, ऑटो अपग्रेड ये है कि से आपने लेवल 1 बाय किया और लेवल 1 में आपने काम शुरू किया, पहला 2 पेमेंट ऑफलाइन को जा रहा है, तीसरा पेमेंट आपको मिला है, चौथा और पांचवें पेमेंट से आपके नेक्स्ट लेवल $10 की लेवल आपका बाय हो गया। सेम ऐसे ही $10 की ये 2 पेमेंट से आपके $20 की तीसरा लेवल बाय हो गया। तीसरा लेवल है S3 का पहला 2 पेमेंट से ही आपकी 4th लेवल बाय हो जाते हैं। 4th लेवल के ये 2 पेमेंट से आपके 5th लेवल की ये 2 पेमेंट से आपके 6th लेवल बाय हो जाते हैं। इसी तरीके से जब आपकी 12 की 12 लेवल बाय हो जाएंगे, तब आपके आईडी पे ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपके किसी भी एक लेवल से ऑटो अपग्रेड के लिए लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही पेमेंट डिडक्ट होते हैं। उसके बाद उस लेवल पे ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन रहते ही नहीं। उसके बाद से उस लेवल तक जितने भी रिसाइकल होगा, जितने भी पेमेंट बनेंगे, 100% आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपने ऑटो अपग्रेड ऑफ करके रखा, तो आपका क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो सकता है। से आपने 5 लेवल बाय किया, आपको पता है कि आपके टॉप की लेवल है 5th लेवल $80 की, $80 की ये 2 पेमेंट से आपके नेक्स्ट 6th लेवल जो कि $160 की लेवल है, बाय होने वाले थे। आपने ऑटो अपग्रेड ऑफ करके रखा, इसीलिए आपके ये 2 पेमेंट से 80 $160 की 25% यानी कि $40 प्रोडक्ट फंड में चले जाएंगे, और 75% यानी कि $120 आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट ये है कि ये जो ऑटो अपग्रेड ऑप्शन है, ये ऑफ करके मत रखिए, बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है, ऑन ही रहने दीजिए, क्योंकि आपकी पोटेंशियलिटी आपको पता चलेंगे। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरी लेवल 11 तक अपग्रेड है, मेरे ही एक डाउनलाइन 10th लेवल तक अपग्रेड है। जब 10th लेवल अपग्रेड किया, उनको स्पिल ओवर की 2 पेमेंट मिला 10th लेवल का। अगर उस व्यक्ति ने 10th लेवल अपग्रेड नहीं किया होता, क्या उनको पेमेंट मिलता? नहीं मिलता। उन्होंने अपग्रेड किया इसीलिए मिला। उस व्यक्ति के मैं खुद बताओ तो उनके और 2 व्यक्ति उनका 10th लेवल पे आ गया, उनके 9th लेवल पे भी कई व्यक्ति आ गया, हर लेवल पे व्यक्ति आया। अगर वो व्यक्ति सोचते कि मेरा 6th लेवल तक ही सफिशियंट है, तो क्या उनको 7th लेवल की पेमेंट मिलता, 8th लेवल की पेमेंट मिलता, 9 लेवल की पेमेंट मिलता? नहीं मिलता। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी पोटेंशियलिटी सिर्फ 5 लेवल या 6 लेवल तक है। आपकी पोटेंशियलिटी बहुत है, वो आपको खुद को पता नहीं, हमें भी पता नहीं था, क्योंकि हमारी लेवल अपग्रेड हुआ इसीलिए उस लेवल से हमें पेमेंट मिला।
आपकी लेवल जितना तक अपग्रेड है उतना तक आपको पेमेंट मिल रहा है, नेक्स्ट लेवल तक अपग्रेड करके देखिए, उस लेवल पे भी आपको मिलेंगे। इसलिए ऑटो अपग्रेड ऑप्शन को कभी भी ऑफ करके मत रखिए। एक बिजनेस स्टार्ट किया जिस बिजनेस से हमें लाखों करोड़ों इनकम करना है, जब लाखों करोड़ों की चाहत हम रखते हैं, तब हमारी लेवल किस तरीके से हम 1 2 में बैठा के रखेंगे। अगर आपकी लेवल 1 2 3 4 में है, तो आपकी इनकम इस लेवल तक ही आएंगे। इस लेवल तक अगर दिन में 5 ज्वाइनिंग भी आते हैं, आपकी इनकम कितना तक आएंगे? एक बार कैलकुलेशन करके देखिए कि आपकी लेवल अगर 8 तक है, 9 तक है, अगर हफ्ते में एक ज्वाइनिंग भी 9 तक आ जाते हैं, आपकी इनकम कितना होते हैं? तो वो कैलकुलेशन आपको करनी है। तो यहां तक थे फोर्स क्लासिक के प्लान। अब बात करते हैं कि एक रिवोल्यूशन के बारे में। एनएफटी एनएफटी रियलिटी में एक रिवोल्यूशन ला रहे हैं इस इंडस्ट्री में, मेटाफोर्स के जरिए। जब एनएफटी लॉन्च होगा उसके बाद से आप खुद देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में सारी जितनी भी बड़े बड़े नेटवर्क है, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड हो, सारी सब लोगों की नजर इस एनएफटी में है। तो कितने बड़े बड़े नेटवर्कर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अब कुछ दिन 3 महीने में ही बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर इन्वॉल्व होने लगे हैं। तो एनएफटी आने के बाद आपको रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएंगे। रॉयल्टी के लिए सिंपल ये 2 चीजें आपको याद रखना है कि आपका लेवल मिनिमम 5 या उससे ज्यादा होनी चाहिए और आपके आईडी पे 3500 एसएफसी होनी चाहिए। तो एनएफटी आपको मिलेंगे कैसे? जब एनएफटी लॉन्च हो जाएंगे तब आपको पता है कि लेवल प्राइस डबल हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस में आ जाएंगे। स्टैंडर्ड प्राइस में जब भी लेवल प्राइस आ जाएंगे, तब आपकी किसी भी एक एक्टिवेशन या रीएक्टिवेशन 5 लेवल या उससे ऊपर वाले लेवल का होगा, तो आपको एक एनएफटी मिलेंगे। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से बताता हूं कि एनएफटी लॉन्च होने के बाद आपके 5 या उससे बड़ा वाला लेवल की एक्टिवेशन या रिसाइकल जब भी होगा, आपको एक एनएफटी मिलेंगे। उसी एनएफटी आप सेल भी कर सकते हो या किसी और से आप बाय भी कर सकते हो, एनएफटी मार्ज भी कर सकते हो। और जब भी आपके पास एक एनएफटी रहेंगे, अगर आपको एनएफटी नहीं भी मिला तो किसी और से खरीद भी सकते हो। आपके पास जो 3500 एसएफसी है, उस एसएफसी से आप पंप करके आप लेवल 1 एक्टिवेटर लेवल, जो कि जहां पे 10% डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे टर्नओवर का, उस लेवल तक आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इतना तक आपको याद रखना है आज की तारीख में कि रॉयल्टी लेवल 1 तक क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 3500 एसएफसी की जरूरत है। तो एसएफसी और एसएफसीआर 2 वर्ड आपको मिल रहा है। एसएफसी या एसएफसीआर। एसएफसी आपको मिलेंगे कहां से? आपके हर एक लेवल बाय पे आपको एसएफसी मिलेंगे, और जब आपके रिसाइकिल होगा वहां से आपको एसएफसीआर मिलेंगे। तो एसएफसी और एसएफसीआर दोनों से आप पंप कर सकते हैं। एसएफसी से आप डायरेक्टली पंप कर सकते हैं, और एसएफसीआर के साथ एक कंडीशन आएंगे, कुछ प्रोडक्ट बैक का कंडीशन आएंगे, उस कंडीशन फुलफिल लायक ही होगा। तो इतना याद रखिए कि आपके पास अगर एसएफसी और एसएफसीआर है, तो आप एनएफटी पंप करके आप रॉयल्टी क्वालिफाई कर सकते हो। पर यह भी याद रखिएगा कि आपका ये जो एसएफसी और एसएफसीआर है, आप ये सेल नहीं कर सकते हो। एसएफसी और एसएफसीआर ना ट्रांसफर कर सकते हो, ना सेल कर सकते हो, ना किसी और से खरीद सकते हो। पर एक खुशी की बात यह है कि मिस्टर लाडो द्वारा लास्ट टाइम जो भी बताया गया है, वो ये है कि आपके पास अगर एनएफटी है, तो उस एनएफटी को आपके एसएफसी या एसएफसीआर से पंप करके पंप एनएफटी ज्यादा प्राइस से आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर एनएफटी कुछ रेयर एनएफटी होगा। रेयर एनएफटी इन द सेंस आपको एनएफटी इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं मिलेंगे, कुछ करके ही आपको एनएफटी हासिल करना होगा, और जो एनएफटी अवेलेबल होगा उसी एनएफटी ही आपको मिलेंगे। और अगर आप रॉयल्टी लेवल क्वालिफाई कर जाते हो, तो सिस्टम द्वारा एक और एनएफटी आपको गिफ्ट के तौर पर मिलेंगे, वो भी आप पंप कर सकते हो। तो बाकी हर लेवल पे आपको एक एक एनएफटी मिलेंगे। तो एनएफटी आप पंप करके आप ज्यादा प्राइस में आप सेल भी कर सकते हो। तो इतना तक थे कि हमारे इस सिस्टम की पूरी जानकारी एनएफटी तक। आज के तारीख में अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कहूंगा इस 2022 का। इसके साथ और किसी सिस्टम तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मेटाफोर्स के बारे में बताया। कोई डाउट रह गया तो नंबर जो दिया हुआ है इस पे फटाफट कॉल कीजिए, हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपकी भी जिंदगी बदल दे, जिस तरीके से लोगों की जिंदगी को बदला है। और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और फिर से आपको बोलना चाहूंगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।